अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। साकिब निसार, जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो इस मुल्क के लिए एक कलंक बन चुके हैं, एक स्याह, एक सिंबल बन चुके हैं इंतहाई गंद के, माजरत के साथ इस ओहदे को दागदार किया इन्होंने और अब तक दागदार करते हुए आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। उनकी कई ऑडियोज़ पकड़ी गई है। वो एक बात है कि हुकूमत, फिर मैं यही कहूँगा, आप सुनने वाले जितने भी हैं वो ये जानते हैं, मैं मुसलसल इस बात का रो रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद आपका जो आपकी हुकूमत है ये एक्शन नहीं ले रही है। कल मियाँ नवाज शरीफ, जो इसी हुकूमत के रूह रवां हैं, वो कहते हैं कि साकिब निसार को गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोई पूछे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप तो उस पार्टी के कायद हैं जिसकी हुकूमत है, जिसका वज़ीर आज़म है, जिसके लॉ मिनिस्टर हैं, जिसका इंटीरियर मिनिस्टर है, तो फिर आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मगर आपको तो अपने भाई को, वज़ीर आज़म को और अपने इन लोगों को हुक्म देना चाहिए कि इस पर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई बनती है क्योंकि कई ऑडियोज़ हैं। ये तो आपने सुना है मैंने कि अभी स्पीकर यानी पार्लियामेंट ने एक कमेटी बना दी है साकिब निसार की और उनके बेटे की, जो 1 करोड़ 20 लाख में टिकटों के बेचने का, उसके ऊपर एक कमेटी बन गई है। चले, इस स्पीकर ने तो बनाई, पार्लियामेंट ने तो बनाई, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑडियोज़ हैं। 5 ऑडियोज़ मुख्तलिफ इसके हैं, जिसमें इनकी अपनी हुकूमत को गिराने की साजिश भी है, जिसमें मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ उनको मसलन मर्डर करने की उसमें बात की गई है, रास्ते से हटाने की बात की गई है। इसके अलावा जो है वो मौजूदा जो जजेस को और तारिक रहीम को और दूसरे लोगों के साथ इसकी गुफ्तगू है, किस तरीके से ये टिप्स दे रहे हैं अपने उन वकीलों को जो पीटीआई के वकील हैं। इसके अलावा ये 1 करोड़ 20 लाख की, तो ये इतने सारे ऑडियोज़ हैं। लेकिन इन ऑडियो और मैं ये बता दूं आपको, इन तमाम ऑडियोज़ की जो है फॉरेंसिक करा ली गई है और ये सब के सब सही है, सब की सब फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन हुकूमत एक्शन ही नहीं लेती। मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ से बैठ के कहते हैं कि पकड़ो। इससे पहले भी मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था 48 घंटे के अंदर फॉरेन फंडिंग में जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है कि जी ये जो हलफ इन्होंने दाखिल किया था वो हलफ जो है वो आपके झूठा है। तो क्या सिर्फ इसकी बुनियाद पे मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि फौरी तौर पर 48 घंटे के अंदर इसकी नाअहली की एप्लीकेशन दाखिल की जाए? लेकिन वज़ीर आज़म ने और लॉ मिनिस्टर ने और जो दूसरे लोग हैं काबीना के, वो खो गए। तो अब आइन शिकनी का केस हुआ, वो 5 लोग जिन्होंने आइन तोड़ा, उस पर कमेटी बनाई, लेकिन हुकूमत सो गई। उसके ऊपर फर्दर क्या हुआ है मैं आगे वीलॉग में करूँगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो मैं अगले वीलॉग में आपको दूंगा, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जी जहाँ पार्लियामेंट ने इसकी एक कमेटी बना दी है और इसकी जांच पड़ताल होगी और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर अहम तरीन इदारों को शामिल किया जाएगा और इसको जनाब साकिब निसार को इस सिलसिले में गिरफ़्तार भी किया जा सकता है जब कमेटी की फाइंडिंग आ जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत पर यह ज़ोर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो भी FIA को और साइबर क्राइम को ये केस दे और साकिब निसार को, क्योंकि साकिब निसार की गिरफ़्तारी अब बनती है। इस शख्स को इबरत का निशान बनाना बनता है, क्योंकि इसने मुल्क को तबाह कर दिया है। इसी ने नीचे अपने फॉलोअर्स को, अपने साथियों को, आज जो अदालत की तबाही है, आज जो पाकिस्तान में अदालतों की तबाही है, आज जो ऐसे फ़ैसले हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मनपसंद फ़ैसले हैं, आज अदालत के 3 या 4 जजेस
ने पूरी सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया है, पूरे सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया है। तो ये सब क्या मोह महवर, ये सारी फसाद का जड़, इसके ये जो पीछे है वो है साकिब निसार, और ये सारे क्राइम कर रहा है। इसने, मैंने पहले भी कहा था कि इसकी जब से इसने अपना वो उठाया है ओथ चीफ जस्टिस का, और जब ये छोड़ा है, यहीं तक नहीं बल्कि आज तक इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इत्तला ये आ रही है कि अरबों रुपए इस आदमी ने लिए, अरबों, इत्तला है, मैं इत्तला कर रहा हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए कह रहा हूँ कि होनी चाहिए। बहुत अहम तरीन इदारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अरबों रुपए, इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, ये तो कंगला था। चलें, बंदयाल साहब तो जद्दी पुश्ती अमीर है ना, लेकिन ये तो कंगला आदमी था, इसके पास अरबों रुपए कहाँ से आ गए। वो डैम फंड्स के भी कहा जा रहा है कि जनाब कोई 1,30 लाख पाउंड जो है वो जमा हुए थे, और 20 लाख पाउंड पाकिस्तान की उसमें आया बैंक में, तो बाकी 1,10 लाख पाउंड कहाँ गया। तो कोई पकड़े ना। मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इसको पकड़ें, सारे लोग कह रहे हैं इसको पकड़ें, अब तो कमेटी बन गई है, पार्लियामेंट से ये उम्मीद की जाती है। हुकूमत तो बुज़दिली का मुजाहरा कर रही है। फिर मैं यही कह रहा हूँ, आप भी यही कह रहे हैं, आप भी यही समझ रहे हैं, और ऐसा है, लेकिन क्या किया जाए। अगर आज यकीन माने हुकूमत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हुकूमत थी 11 सियासी जमातों की, और आइनी कानूनी इख्तियारात उसके पास थे, और मुल्क का एक अहम तरीन इदारा वो इंटरफेयर नहीं कर रहा था। हमेशा इंटरफेयर किया उसने, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर रहा था। चुनांचे इनके पास तो बहुत ताकत थी, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करते और मेरिट पे एहतसाब करते तो आज इमरान खान यहाँ नहीं होते। लेकिन बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भी एक फ़ैसला बड़ों में हुआ है कि जनाब जो भी इस मुल्क को सबोताज कर रहा है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ये तला भी मेरे पास है कि इस पे भी जोर दिया जा रहा है। कल आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई, कल वज़ीर आज़म और DGI और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई, और एक और अहम मुलाकात हुई है जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि चीफ जस्टिस अगर अब भी अपनी इस गैर आइनी गैर कानूनी पोजीशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं इस लॉ के बाद, जो कि पार्लियामेंट लॉ बना चुकी है, अब इस कानून को वो ख़त्म नहीं कर सकते और इसको वो रोक रहे हैं। और अब भी अगर इसके ख़िलाफ़ ये जाते हैं तो इनको फारिग किया जाए, इनको हुकूमत फारिग करे, एक नोटिफिकेशन से फारिग कर दें इनको। जिस तरह एक नोटिफिकेशन से चीफ जस्टिस आपके को बहाल किया गया था, इसी तरह चौधरी इफ्तिखार को इसी तरह एक नोटिफिकेशन से इनको फारिग किया जाए। लॉ मौजूद है और हुकूमत एक लेटर लिख दे, सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत एक लेटर लिख दे। जितने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं वो कहते हैं, और जितने बार काउंसिल के मेंबर हैं, कि क्या वजूहत है कि हुकूमत एक लेटर लिखना है उसको सीनियर 3 जजेस को जो कि सुप्रीम कोर्ट में है कि लॉ नोटिफाई हो चुका है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा वो 3 सीनियर जजेस करेंगे, जिनमें अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद हैं। और फैसले मेजॉरिटी पे आएंगे, फैसले मेजॉरिटी पे आएंगे। तो अगर इसमें वो शामिल नहीं होते हैं चीफ जस्टिस, ना इसमें 2 जजेस मेजॉरिटी है, वो अगर फैसला देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो 2 जजेस में से एक सिर्फ देता है और 2 नहीं देते हैं तो वो सही होगा। लेकिन ये फैसला है कि मेजॉरिटी, तो ये लेटर लिखेंगे तो ये इनिशिएट करेंगे ना, ये 3 जजेस। हुकूमत लेटर नहीं लिख रही, लेकिन ये डिसीजन बाहर हुआ है कि चीफ जस्टिस को फारिग किया जाए अगर ये इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि जी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो इन चारों जजेस को यहाँ पार्लियामेंट में बुलाएगी। और मैं कल आपको बता चुका था, मैंने ट्वीट भी किया कि अगर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि रेफरेंसेस शिकायत है
और रेफरेंसेस इल्ज़ाम हैं और सिर्फ इल्ज़ाम और शिकायत की बुनियाद पर किसी जज को बेंच से अलग नहीं किया जा सकता। हम आपकी बात मान भी लें, चलें पूरी बात मान लें, तो फिर ये सवाल तो पैदा होता है कि अगर शिकायतें पहुंचा दी गई हैं, टेबल कर दी गई है और कोई आम आदमी ने नहीं की है, एक लॉयर ने की है, एक पार्टी के पूरी लॉयर ने की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वकला की एक आइनी बॉडी है बार कौंसल्स, और सिर्फ पाकिस्तान बार कौंसल्स ने नहीं की है, सूबों के नीचे जितनी बार कौंसल्स है सब ने रेफरेंसेस दे दिए चीफ जस्टिस और इन 3 जजेस के ख़िलाफ़। तो अगर आपका ये कहना है कि इन शिकायतों की बुनियाद पर बेंच से जज को नहीं हटाया जा सकता, आप खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, तो आप बुलाएं इजलास, इसका इख्तियार तो आपको है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कौन बुलाएगा? मसलन आप एक बहुत खूबसूरत बात आपने की कि जनाब सिर्फ इल्ज़ामात और शिकायत पे जजेस को बेंच से नहीं अलग किया जा सकता, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो जुमला आप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगा कि ये शिकायत सही है, ये इल्ज़ामात सही हैं, ये गलत है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद अगर ये गिल्टी है तो इन्हें हटाया जाएगा। तो जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं होगा तो ये जो इल्ज़ामात हैं जो आप कहते हैं और ये जो शिकायत है ये कैसे कंफर्म होगी? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी ना, आप कह रहे हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कौन बुलाएगा? आप बुलाएंगे, और आप नहीं बुला रहे। आप देखिए खेल क्या है कि आप रख तो रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे कि वो फैसला करेगा इन तमाम रेफरेंसेस का, लेकिन इख्तियार तो आपके पास है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। बोल तो रहे हैं आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगा, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना क्योंकि आपके पास है, मेरी अदालत, मेरी मर्जी, मैं नहीं बुलाऊं, यही कर रहे हैं ना आप। तो सब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं होगा तो ये रेफरेंसेस अपनी जगह पड़े रहेंगे और आप इन लोगों को बेंच में शामिल करते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे ये कहकर कि ये शिकायत है, ये इल्ज़ामात है, इसका फैसला शिकायत और इल्ज़ामात से पे बेंच से नहीं हटाया जा सकता, इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगा। और आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगे नहीं आने देना, आपने उसकी मीटिंग नहीं करनी। ये एक बहुत अहम बात है जो मैंने आप तक बताई। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि जी जहाँ इनको मैंने कहा कि जाने का फ़ैसला किया गया है, वहीं बाकिया 3 जजेस की भी हाज़िरी की प्लानिंग कर ली गई है कि इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुलाया जाए, इनको आपके इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का उसमें बुलाया जाए। ये बात तय हो गई है कि पार्लियामेंट की तौहीन नहीं होने दी जाएगी, और पार्लियामेंट की तौहीन अगर की तो फिर इन 4 जजेस को पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा और इस्तेहकाक कमेटी में पेश किया जाएगा और इनकी सज़ा भी मुतय्यन की जाएगी। ये बिल जो है ना, इन्होंने पार्लियामेंट में ये फाइनलाइज कर दिया। अब आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि साकिब निसार की गिरफ्तारी, क्योंकि यही वो शख्स है जो पीछे बैठ के इमरान खान से भी और इन जजेस से भी राब्ते में है और आग लगा रहा है, और यही शख्स है जो पूरे इस निज़ाम का और सिस्टम को और पाकिस्तान की तबाही का अहम जिम्मेदार है। बाकी तो मोहरे हैं, लेकिन ये शख्स अहम जिम्मेदार है। तो इसकी गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पार्लियामेंट फौरी तौर पर इस पर इंक्वायरी करे और इसका रिजल्ट दे, और हुकूमत खुदा के लिए हुकूमत कुछ जान पैदा करे। एक लेटर सुप्रीम कोर्ट में इस लॉ के लिहाज से लिखे, और दूसरा आईनी पटिशन हुई है उसके ऊपर भी बात करूंगा, और तीसरा साकिब निसार की 5 ऑडियो जो फॉरेंसिक हो गई है उसके खिलाफ इंक्वायरी FIA में इनिशिएट करे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।